जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जैकरी नॉवेल्स नाम के एक रिसर्चर और राइटर की लिखी किताब द रियल पुलिस घोस्ट स्टोरीज में से एक स्टोरी। और इस वीडियो में दूसरी स्टोरी जो मैं आपको सुनाऊंगा वो मैंने रेडिट से ली है। ये दोनों स्टोरीज़ बहुत अच्छी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये स्टोरीज़ ज़रूर पसंद आएंगी। दोस्तों, कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं फ़र्स्ट टाइम अपने चैनल पर फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि ये पूरा वीडियो फेस कैम नहीं होगा क्योंकि मैं वीडियो का सिर्फ इंट्रो और आउट्रो फेस कैम रखूँगा, बाकी बीच में स्टोरीज़ जो होंगी वो वॉइस ओवर में ही रहेंगी। एक और बात दोस्तों कि यूट्यूब पर आपको बहुत से चैनल मिलेंगे जो कि फेक स्टोरीज सुनाते हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट के लिए नॉर्मल आदमी सुन लेता है कैसी भी स्टोरीज हो। अगर नरेशन अच्छा है, स्टोरी लाइन अच्छी है तो लोगों को पसंद आती है। लेकिन मेरे अंदर ये है कि मैं लोगों को रियलिटी दिखाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया में क्या चल रहा है। और मुझे इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा जानकारी भी है क्योंकि मैं बहुत छोटे पर से इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी जानकारी और मेरा नरेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और आने वाले टाइम में मैं आपको अपनी पर्सनल रिसर्च की हुई चीज़ें भी बताऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसी बहुत सी चीज़ें पता हैं जो मैं यूट्यूब पर नहीं बताता हूँ, क्योंकि इससे मेरा चैनल उड़ सकता है। और ये मेरे साथ हो रहा है। मेरे दूसरे चैनल पर दिक्कत आ गई है क्योंकि मैं थोड़ा सा उन टॉपिक पर वीडियो बना रहा था जिन टॉपिक को यूट्यूब है या कहें कि अमेरिकन गवर्नमेंट है ये चीज़ें दबाती हैं, छुपाती हैं। खैर, तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो पहली रियल हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो स्टीवन नाम के एक पुलिस ऑफिसर के साथ हुई थी। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम स्टीवन है। मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सेंटा मारिया शहर में रहता हूँ। मैं एक पुलिस ऑफिसर की जॉब करता हूँ और आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ साल 2020 में हुई थी। उस समय हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। तो ये घटना तब शुरू हुई जब हमारे शहर में बहुत सारे लोग इस बात की कंप्लेन करने लगे कि उनके घर की खिड़की या दरवाजे के सामने एक 7 फुट लंबा ग्रे बालों वाला आदमी आता है जो ज़बरदस्ती उनके घर में घुसने की कोशिश करता है। इस तरह की घटनाएं हमारे इलाके में बहुत हो रही थी और इसी तरह एक दिन हमारे पास एक आदमी की कंप्लेन कॉल आई। उस आदमी ने हमें बताया कि एक 7 फुट लंबा ग्रे बालों वाला आदमी उसके घर में ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा है। कंप्लेन करने वाले शख्स की ये बात सुनकर हम समझ गए थे कि ये वही ग्रे बालों वाला आदमी है जो कई लोगों के घरों में ज़बरदस्ती घुसपैठ करने की कोशिश कर चुका है। इसके बाद मैं और मेरा एक साथी ऑफिसर अपनी कार में बैठकर 30 मिनट के अंदर ही कंप्लेन करने वाले शख्स के घर पहुंच गए। जब हम उस शख्स के घर पहुंचे तब हमने देखा कि वो 2 मंजिल का एक पुराना सा घर था। हमने उस घर के बाहर हर तरफ छानबीन की, लेकिन बाहर हमें कोई भी नहीं दिखा। इसलिए हम लोग और छानबीन करने के लिए घर के अंदर जाने लगे। फिर जैसे ही हम लोग उस घर के बरामदे में पहुंचे वैसे ही हमें कंप्लेन कॉल करने वाले शख्स की भयानक चीख सुनाई दी। वो चीख सुनकर हम समझ गए कि कंप्लेन करने वाला वो शख्स मुसीबत में है। फिर हम लोग तेज़ी से भागकर उस तरफ गए जहाँ से हमें चीखने की वो आवाज़ सुनाई दी थी। चीखने की उस आवाज़ का पीछा करते हुए हम लोग एक कमरे तक पहुँच गए। जब हम उस कमरे के अंदर जाने लगे तब हमने पाया कि उस कमरे का दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। पहले हमें लगा कि शायद उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक है, लेकिन थोड़ा धक्का देने पर हमें पता चला कि उस दरवाजे को किसी शख्स ने अंदर से रोक रखा है ताकि हम लोग उस कमरे के अंदर ना आ सकें। फिर उस कमरे के अंदर जाने के लिए मैंने उस कमरे के किनारे पर अपनी पिस्टल से एक गोली मार दी। फिर बार बार लात मारकर हम लोग उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। वो दरवाज़ा लकड़ी का था, इसलिए थोड़ी सी ताकत लगाते ही वो टूट गया। इसके बाद हम उस कमरे के अंदर चले गए। फिर उस कमरे के अंदर जाने के बाद वहाँ का नज़ारा देखकर डर से हमारे शरीर के सारे रोए खड़े हो गए थे। दरअसल हमने देखा कि उस कमरे की फर्श पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और उन खून के धब्बों के बीच जूतों के बहुत बड़े बड़े निशान बने हुए थे। जूतों के उन निशान को देखकर मैं समझ गया था कि ये उसी ग्रे बालों वाले शख्स के जूतों के निशान हैं
जिसकी लंबाई 7 फुट है। इतना सारा खून देखकर हम समझ गए थे कि वो ग्रे बालों वाला आदमी बहुत खतरनाक है और वो कुछ भी कर सकता है। फिर मैंने और मेरे साथी ऑफिसर ने अपनी अपनी गन निकाल ली। हमने उस कमरे के हर कोने को अच्छे से देखा, लेकिन वो ग्रे बालों वाला आदमी हमें कहीं भी नहीं दिखा। ये बहुत ही हैरानी की बात थी, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही किसी शख्स को इस कमरे के दरवाजे को अंदर से रोकते हुए देखा था। साथ ही उस कमरे की सारी खिड़कियां भी अंदर से बंद थी, इसलिए ऐसा भी नहीं हो सकता था कि ग्रे बालों वाला वो शख्स खिड़की से कूदकर भाग गया हो। हम लोग छानबीन कर ही रहे थे कि तभी हमें उस घर की दूसरी मंजिल से कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी का मुंह बंधा हुआ हो और फिर भी वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा हो। फिर हम दोनों ऑफिसर फौरन ही भागकर उस घर की दूसरी मंजिल पर जाने लगे। हम दोनों ऑफिसर अपने हाथों में गन लिए हुए थे। हम किसी भी तरह के हमले के लिए बिल्कुल तैयार थे। फिर दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही हमने देखा कि वहां की फर्श पर भी बहुत सारा खून फैला हुआ है, पर यहाँ के खून के धब्बों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे खून से सनी किसी लाश को घसीटकर कमरे में ले जाया गया हो। फिर जब हमने खून के धब्बों का पीछा किया तब हम उस कमरे तक पहुंच गए जहां से हमें किसी शख्स की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी का मुंह बंधा हो और फिर भी वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा हो। तब उस कमरे के अंदर जाते ही हमने देखा कि एक शख्स रस्सियों से बंधा हुआ उस कमरे के बिल्कुल कोने में पड़ा हुआ था। उस शख्स के मुंह पर टेप लगा हुआ था और उसके शरीर पर बहुत सारी चोटों के निशान थे। उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। उस शख्स के घावों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको तेज धार वाली ब्लेड से काटा हो। उसके पूरे शरीर पर कट के निशान थे, जिनमें से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना भयानक नज़ारा कभी नहीं देखा था। इतना सारा खून देखकर मुझे उल्टी आने लगी थी। फिर जब हमने उस शख्स के मुंह से टेप हटाया तो वो रोने लगा और हमें थैंक्स बोलने लगा। जब हमने उस शख्स से ग्रे बालों वाले उस आदमी के बारे में पूछा तब उसने हमें बताया कि वो ग्रे बालों वाला आदमी उसको इस कमरे में लेकर आया और फिर हंसते हुए उसके सामने से ही वो गायब हो गया। उस शख्स की ये बात सुनकर हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। पहली हैरानी की बात तो ये थी कि हमने उस ग्रे बालों वाले आदमी को कुछ देर पहले ही पहली मंजिल के कमरे में देखा था। फिर उस कमरे से बिना बाहर निकले वो आदमी दूसरी मंजिल पर कैसे आ गया। इसके अलावा कंप्लेन करने वाले शख्स ने हमें बताया कि वो ग्रे बालों वाला लंबा सा आदमी हंसते हुए हवा में ही गायब हो गया। ये बात हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि आखिर कोई इंसान इस तरह से कैसे गायब हो सकता है। इसके बाद जब उस पूरे घर की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हुई तब भी हमें किसी बाहरी शख्स के उस घर में घुसने के कोई निशान नहीं मिले। ना तो हमें किसी बाहरी शख्स के फिंगरप्रिंट मिले और ना ही हमें किसी और के खून के निशान मिले, जिससे हमें पता चल सकता कि आखिर वो ग्रे बालों वाला आदमी था कौन। हाँ, हमें वहाँ पर बड़े बड़े जूतों के निशान जरूर मिले थे, लेकिन इसके अलावा हमें उस घर में किसी और के ज़बरदस्ती घुसने के कोई सबूत नहीं मिले। सबसे ज़्यादा हैरानी तो हमें तब हुई जब कंप्लेन करने वाले उस शख्स ने हमें बताया कि उसने 5 घंटे पहले पुलिस में कंप्लेन की थी, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोग कंप्लेन कॉल आने के आधे घंटे के अंदर ही क्राइम लोकेशन पर पहुंच गए थे। उस शख्स की ये बात सुनकर हम सोच में पड़ गए थे कि आखिर हमारे और कंप्लेन करने वाले शख्स के टाइम में 4 घंटे का अंतर कैसे आ सकता है। ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। फिर इस घटना के बाद ही उस ग्रे बालों वाले आदमी को देखे जाने की घटनाएं अचानक से बंद हो गईं। पर कुछ महीनों के बाद ही हमें खबर मिली कि हमें कंप्लेन करने वाला वो शख्स जिसका सामना उस ग्रे बालों वाले लंबे आदमी से हुआ था और जिसे हमने बचाया था, उस शख्स ने आत्महत्या कर ली है। मरने से पहले उस शख्स ने मेरे और मेरे साथी ऑफिसर के लिए एक चिट्ठी भी लिखी थी। उस चिट्ठी में उस शख्स ने लिखा था, वो ग्रे बालों वाला भयानक आदमी मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है। वो हर रात मेरे सपनों में आता है और मुझे जान से मारने की कोशिश करता है। वो मुझे अपने साथ नर्क में ले जाना चाहता है। मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, इसलिए सुसाइड कर रहा हूँ। वैसे मैं ये चिट्ठी उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए लिख रहा हूँ जो एक बार मुझे उस ग्रे बालों वाले आदमी से बचाने आए थे। मैं उन पुलिस ऑफिसर्स को ये बताना चाहता हूँ
कि मेरे मरने के बाद वो ग्रे बालों वाला भयानक आदमी उन पुलिस ऑफिसर्स के पास भी जाएगा। सुसाइड करने वाले उस शख्स की चिट्ठी को पढ़कर मुझे लगा था कि शायद उस भयानक हादसे के बाद वो शख्स डिप्रेशन में चला गया था, जिस वजह से उसने सुसाइड कर ली। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अब मुझे और मेरे साथी ऑफिसर को भी सपने में वो ग्रे बालों वाला भयानक आदमी दिखाई देता है। सपने में वो हमें बहुत बुरी तरह से तड़पाता है। बल्कि यही नहीं, नींद से उठने के बाद भी हमको उस भयानक आदमी के अपने आसपास होने का एहसास होता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि अब हमारे साथ क्या होगा। तो दोस्तों, ये थी पहली रियल हॉरर स्टोरी जो कि ज़ैकरी नॉवेल्स की किताब रियल पुलिस घोस्ट स्टोरीज से ली गई थी। और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और बहुत ही डरावनी घटना जो कि एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट की थी। ये घटना रेडिट पर कैरी ग्रांट नाम के यूज़र नेम वाले एक शख्स ने पोस्ट की थी। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को अपने साथ हुई एक बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं सिर्फ 17 साल का था। मैं अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्टेट का रहने वाला हूँ। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि अमेरिका का न्यू हैम्पशायर राज्य बहुत बड़े और घने जंगलों के लिए मशहूर है। और इन्हीं जंगलों में मेरे साथ ये भयानक हादसा भी हुआ था। दरअसल जब मैं 17 साल का था तब एक बार मैं अपने दोस्त के घर गया हुआ था। मेरे दोस्त के घर के पास में एक काफ़ी बड़ा और बहुत ही घना जंगल है। वो शनिवार का दिन था। मैंने अपने दोस्त के घर में खूब मज़े किए। हमने कई मूवीज़ देखी, वीडियो गेम्स खेले और फिर हम बोर होने लगे। तभी मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि चलो पास वाले जंगल में घूम कर आते हैं, वहाँ पर हमको बहुत मज़ा आएगा। अपने दोस्त की बात पर मैंने भी कहा कि हाँ क्यों नहीं, चलो चल के जंगल ही घूम कर आते हैं। वैसे भी यहाँ अब मुझे बोरियत हो रही है। हम दोनों लोग शाम को 4 बजे घर से जंगल के लिए निकले थे। घर से निकलते टाइम मैंने अपने साथ एक फ्लैशलाइट भी ले ली थी, क्योंकि मैं जानता था कि थोड़ी ही देर में अंधेरा होना भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम दोनों दोस्त जंगल की तरफ चल दिए। थोड़ी ही देर में मेरा दोस्त मुझे लेकर जंगल के अंदर चला गया। मेरा दोस्त मुझे लेकर जंगल में बिल्कुल अंदर की तरफ चलता जा रहा था। फिर जब हमें जंगल के अंदर जाते जाते 40 मिनट बीत गए तब मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम अच्छे से जानते हो ना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मेरी बात का मेरे दोस्त ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर जब तक मैं अपने दोस्त से दोबारा कुछ कहता उससे पहले ही मुझे जंगल के अंदर एक पुराना डच कॉलोनियल स्टाइल का घर दिखाई दिया। इतने घने जंगल के बीच बने उस घर को देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। देखने से ही लग रहा था कि उस घर में सालों से कोई भी नहीं रह रहा होगा। फिर तभी मैंने अपने दोस्त से कहा कि अरे जंगल के बीचों बीच ये घर तो देखो। इतना बोलते हुए जब मैं अपने दोस्त की तरफ पलटा तब मैंने देखा कि मेरा दोस्त वहाँ पर है ही नहीं। मैंने अपने आसपास हर तरफ देखा, लेकिन मुझे मेरा दोस्त कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद मेरा दोस्त मुझसे मजाक कर रहा है और मुझे डराना चाहता है, इसलिए मैंने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं चुपचाप जंगल के बीच बने उस पुराने घर की तरफ जाने लगा। तभी उस घर के पास जाकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे उस घर के पास बहुत दहशत सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे उस घर के अंदर से कोई देख रहा हो। हालांकि उस घर के अंदर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तब भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उस घर के अंदर से मुझे कोई देख रहा हो। फिर जब मैं उस घर के काफ़ी नज़दीक पहुंचकर उसके अंदर झांकने लगा तभी मुझे किसी औरत के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। रोने की वो आवाज़ बहुत ही भयानक थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं बहुत घबरा गया था। मुझे लग रहा था कि ये सब मेरे दोस्त का प्लान है, इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर अपने दोस्त को बुलाने लगा, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरी आवाज़ का कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद ही औरत के रोने की वो आवाज़ बंद हो गई। उस आवाज़ के बंद होते ही मैंने देखा कि एक बहुत ही भयानक और बूढ़ी औरत मुझे उस पुराने घर की खिड़की से देखकर मुस्कुरा रही है। वो औरत दिखने में बहुत ही भयानक थी। उस औरत को देखकर मैं बहुत डर गया और वहाँ से भागने लगा। भागते भागते मैं उस जंगल के बाहर आ गया।
जंगल से बाहर आकर जब मैं वापस अपने दोस्त के घर की तरफ जाने लगा, तभी मेरे मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आया। वो मैसेज मेरे दोस्त का था। मेरे दोस्त ने मैसेज करके मुझसे पूछा था कि अरे तू कहाँ चला गया है, मैं तुझे कब से यहाँ ढूंढ रहा हूँ, तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा है, आखिर बात क्या है। अपने दोस्त का ये मैसेज देखकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा था कि शायद मेरा दोस्त मुझसे मजाक कर रहा है, क्योंकि वो खुद ही तो मुझे लेकर जंगल आया था। फिर जब मैं अपने दोस्त के पास पहुंचा, तब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम कहाँ चले गए थे, कुछ बताया भी नहीं। अपने दोस्त की बात सुनकर मुझे उसके ऊपर गुस्सा आने लगा। फिर मैंने गुस्से में उससे कहा कि तुम ही तो मुझे अपने साथ जंगल ले गए थे, तुमने ही तो कहा था कि चलो जंगल घूमने चलते हैं। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त बोला कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो बाथरूम गया हुआ था। जब मैं बाथरूम से वापस आया तो देखा कि तुम तो यहाँ हो ही नहीं। मेरा दोस्त बहुत सीरियस होकर ये बात बोल रहा था। उसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। अब मुझे लगने लगा था कि मेरे साथ जो शख्स जंगल में गया था वो मेरा दोस्त नहीं था, बल्कि वो कोई बहरूपिया था। फिर मैंने अपने दोस्त को अपने साथ हुई सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मेरे दोस्त ने कहा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं तो तुम्हारे साथ कहीं गया ही नहीं, और वैसे भी जिस जंगल की तुम बात कर रहे हो वहाँ पर ऐसा कोई पुराना घर है भी नहीं। अपने दोस्त की बात पर मैंने कहा कि उस जंगल में सच में एक पुराना घर है और मैं उसे अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। मेरी बात पर मेरे दोस्त को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए अगले दिन मैं अपने दोस्त को लेकर फिर से जंगल में उसी जगह पर गया जहाँ पर मैंने वो पुराना डच कॉलोनियल स्टाइल घर देखा था। मगर बहुत ही हैरानी की बात थी कि अब उस जगह पर ऐसा कोई भी घर नहीं था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया था। तब मैंने अपने दोस्त से कहा कि कल यहीं पर मैंने वो पुराना घर देखा था, पता नहीं एक ही रात में वो घर गायब कैसे हो गया। मेरी बात सुनकर मेरे दोस्त ने कहा कि शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, क्योंकि यहाँ इस घने जंगल में ऐसा कोई भी घर कभी था ही नहीं। इस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे साथ घटी अब तक की यह सबसे अजीब घटना है। मेरा दोस्त तो आज भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता है। उसे यही लगता है कि मुझे वहम हुआ था, पता नहीं वो सब क्या था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको दुनिया भर में घटी बाकी जितनी भी रहस्यमय घटनाएं हैं जिनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, मैं उनके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा, ताकि आप समझ सकें कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि फेस कैम वीडियो करके मैं आपको हर बात बहुत ही डिटेल से समझा सकता हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर में मैं आपको हर चीज़ नहीं बता सकता। अब जैसे एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे शायद। मैंने खबीस जिन को फेस टू फेस देखा है, मैंने इतनी पास से सच बता रहा हूँ। अब किसी को यकीन ही नहीं आता होगा, लोग सोचेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ या चैनल चलाने के लिए ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये साल 2009 की घटना है, और जिस समय मेरे साथ ये घटना हुई थी उस समय मैं एथीस्ट था। मतलब ना मैं भगवान को मानता था, ना मैं भूत प्रेतों को मानता था, मैं किसी चीज़ को नहीं मानता था। तो जब मेरे साथ ये घटना हुई है उसके बाद से मैंने नेगेटिव एनर्जी को मानना शुरू किया है और पॉजिटिव एनर्जी यानी कि गॉड वगैरह को मानना शुरू किया है। तब से फिर मैं कृष्ण जी की भक्ति में लीन होने लगा। तो ये रियलिटी है मेरी, और मुझे और भी चीज़ों की बहुत सी जानकारी है जो कि मैं आपको धीरे धीरे अपने आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरे इस नए स्टेप के बारे में आपका क्या कहना है, फेस कैम के बारे में, और किस टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मैं असली घटनाओं पर वीडियो लेकर आता हूं तो क्या आपको पसंद आएंगे। बाकी नॉर्मल हॉरर स्टोरीज तो मैं लेकर आता रहूँगा, और असली मिस्टीरियस घटनाओं पर भी मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।